हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आइए आज हम जानते हैं विभिन्न तत्वों का सूत्र। ठीक है, हम कैसे बना सकते हैं। मान लो हमें सिर्फ क्या पता है, कैल्शियम क्लोराइड नाम पता है उसका, लेकिन इसका सूत्र हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब दोस्तों इसके लिए जरूरी है आपको इसकी संयोजकता या वैलेंसी पता होना। ठीक है, आई थिंक आपको पता होगा कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता है तो हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमें किसी तत्व की वैलेंसी निकालनी है, मान लो हमें यहाँ पे किसकी निकालनी है, कैल्शियम की। ठीक है, तो देखिए आपने कक्षक सिद्धांत तो पढ़ा होगा, मतलब जो कक्षाएं होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम होता है वो KLMN इस तरह से होता है। ठीक है, KLM और फिर लास्ट वाली कक्षा कौन सी है आपकी, N। ठीक है, अब विभिन्न कक्षाओं में हम इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे 2, 8, 18, 32 इस क्रम से भरेंगे। ठीक है, अब इसको भरने का सूत्र भी क्या होता है दोस्तों, 2n²। मतलब जो भी कक्षाओं की संख्या होगी वो किससे प्रदर्शित करेंगे, n से। तो यहाँ पे देखिए जैसे पहली कक्षा है तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर, कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहली कक्षा में, 2। दूसरी कक्षा है 2 गुणे 2 का स्क्वायर, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तीसरी कक्षा है 2 गुणे 3 का स्क्वायर, कितने, 3 कहे ना, 9 दूनी 18। ठीक है, तो इस तरह से हम विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अब देखिए जैसे हमने कैल्शियम की बात करी, ठीक है, तो कैल्शियम की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। अब आपको पता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 20। पहली कक्षा में तो 2 हो गए। अब इसमें कितने आएंगे दोस्तों, इसमें कितने आएंगे, 8। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। अब हमारे पास दोस्तों कितने बचे, 10। तो अब यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, टोटल पहले कितने भर लेंगे, 8। ठीक है, क्योंकि मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में होने चाहिए और बाहरी कक्षा में 1 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जो इसकी बाहरी कक्षा बनी दोस्तों, अब देखो 8 2 10, 10 और 8 18। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो जो कैल्शियम की वैलेंसी हो गई, संयोजकता हो गई, वो कितनी हो गई, प्लस की 2। मतलब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है साझेदारी में। ठीक है, तो ये मतलब इलेक्ट्रॉनों का देना या लेना वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता या वैलेंसी। ठीक है, अब इसके पास 2 है, मतलब ये किसी और से लेगा तो बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, 6 और लेना पड़ेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो इससे अच्छा ये क्या करता है, किसी और को अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। मतलब ये बहुत अच्छी प्रकृति का है, बहुत दानी स्वभाव का है, ऐसा लोग करते नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर आपको दानशीलता सीखनी है तो इन तत्वों से सीखिए। अगर उसके पास कम है, किसी की जरूरत उससे पूरी हो रही है, तो क्या करता है, तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैलेंसी हम निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, तो अब यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, दे देगा, तो इस पे 2+। और क्लोरीन की कितनी है, 1-, मतलब क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 1 की। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 आ गए, लास्ट वाली में 7 आ गए। और अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने चाहिए, 1 और चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, किसी से ले लेगा। तो जो लेता है उस पर माइनस का चार्ज होता है, मतलब ले रहा है ऋण का चार्ज, माइनस का चार्ज, और जो देता है वो क्या होता है, धनी, उस पे प्लस का चार्ज होता है। तो अब देखिए इसका सूत्र निकालने का तरीका क्या है कि कैल्शियम के नीचे कैल्शियम की वैलेंसी और क्लोरीन के नीचे चार्ज सहित क्लोरीन की वैलेंसी। ठीक है, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2+, क्लोरीन की कितनी है, 1-। इनको तिर्यक गुणा कर दीजिए। ठीक है, तिर्यक तरीके से इनको जोड़ दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी किस पे चलेगी, कैल्शियम पे, और कैल्शियम की वैलेंसी किस पे चलेगी, क्लोरीन पे। ठीक है, तो कैल्शियम की कितनी थी, 2, तो यहाँ Cl2 पे Cl पे चलेगी तो क्या बन गया, Cl2। और क्लोरीन की कितनी थी, 1, तो यहाँ पे चला गया तो क्या हो गया, कैल्शियम 1, तो यहाँ पे CaCl2। ठीक है,
इसी तरह हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। ठीक है, तो पहली कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? पहली कक्षा में 2, मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, परमाणु क्रमांक 12। पहली कक्षा में 2, दूसरे में कितने आ गए? 8, 8 2 10, और लास्ट वाली में कितने बचे? 2। तो मैग्नीशियम की भी वैलेंसी कितनी होगी दोस्तों? 2+। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के नीचे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ और क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की 1-। तो फिर से वही तरीका, तो क्लोरीन मैग्नीशियम ले लेगा क्लोरीन की वैलेंसी, और मैग्नीशियम की कौन ले लेगा? क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया? MgCl2। ठीक है, इसी तरह आपका क्या हो गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड में देखिए अब एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। ठीक है, अब एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 13। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी में कितने आ गए? 8। ठीक है, और लास्ट वाले के लिए कितने बचे? 3। ठीक है, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी भी कितनी हो गई दोस्तों? 3+, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा कितनी होगी? -2। वो कैसे? यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना? 8। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी के लिए कितने बचे दोस्तों? दूसरी के लिए बचे 6। इसको नीड कितनी है अपने अष्टक पूरा करने के लिए? 2 की। तो ये 2 किसी से जिससे जुड़ेगा उससे ये ले लेगा, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन वैलेंसी शो करेगा वो कितनी शो करेगा? 2-। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब एल्युमिनियम के नीचे एल्युमिनियम की वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की। अब दोबारा से एल्युमिनियम की वैलेंसी किसने ले ली? ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन की वैलेंसी किसने ले ली? एल्युमिनियम ने। ठीक है, एक्सचेंज कर लेते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Al2, और ऑक्सीजन पे क्या चले जाएगा? 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, बन गया सूत्र। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की 1, तो यहाँ पे क्या बन गया? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरह से दोस्तों आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो मैग्नीशियम की फिर से कितनी हो गई? 2+, ऑक्सीजन की कितनी हो गई? 2-। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अब इन दोनों की संख्याएं क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0। मतलब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बना तो इन पे कोई भी संख्या नहीं लगी है, क्योंकि यहाँ पे ये 2+, 2- दोनों इक्वल हैं, तो ये इन दोनों की वैलेंसी कितनी हो गई? 0। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह का दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड का भी होता है, क्योंकि देखिए कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2, और ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। तो सेम कंडीशन इसकी भी होगी, इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो आपका क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर हम देखते हैं दोस्तों कुछ बहुपरमाणविक आयनों के यौगिकों का सूत्र। बहुपरमाणविक मतलब जिसमें बहुत सारे परमाणु हों। तो यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट है दोस्तों, तो सोडियम की वैलेंसी आपको पता है कितनी है? 1+, और सल्फेट पे चार्ज होता है दोस्तों 2-। ठीक है, तो फिर से एक्सचेंज कर लेंगे तो आपका क्या बन गया? Na2 और SO4। ठीक है, क्योंकि एक है तो एक तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो आपका क्या बन गया? Na2SO4। इसी तरह आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी कैल्शियम की 2+, और हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी है वो 1-। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया? CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अगर हमें सिर्फ हिंदी में नाम उनका पता है और प्रतीकों के रूप में उसका सूत्र नहीं पता है, तो हम इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है, इसकी वैलेंसी या संयोजकता हमें पता होना चाहिए, जो कि आपके 9th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों इन चीज़ों में आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप केमिस्ट्री बेसिक से सीखेंगे तो फिर ये जो बोलते हैं ना कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो सवेरे सफा, तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी, सफा नहीं होगी आपके माइंड से केमिस्ट्री। ठीक है, बस केमिस्ट्री का आप बेसिक क्लियर रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।